वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ गायत्री चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं एमबी स्पेशलाइजेशन के बारे में। हम बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं इस क्वेश्चन से कि हमें कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे डाउट्स होते हैं कि हमें क्या पढ़ाया जाएगा और हमारे करियर में क्या स्कोप रहेगा, इसकी कौन कौन सी स्किल जो है रिक्वायर्ड रहेगी। तो इसी के बारे में एक टू द पॉइंट बात करते हुए बताऊँगी मैं आपको कि क्या क्या इसमें होता है। जैसे कि एचआर मतलब बहुत लोग एचआर भी जानते हैं, बहुत लोग एचआरएम बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो होता है दोनों सेम ही होता है। बहुत जगह एचआरएम यूज़ किया, बहुत जगह एचआर ही बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है ये पता होना चाहिए 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। इसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। और जो आप किसी भी आप ग्रेजुएशन कर रखा हो, आपने किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, आपका 50% आप नंबर से आप उत्तीर्ण होने के बाद इसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने नियर बाय किसी भी कॉलेज में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो बहुत जगह बहुत सारे कॉलेज में आपको देखा होगा आपने एंट्रेंस होता है, जैसे कि जीमेट का हो गया या स्नैप हो गया, कैट हो गया, उनके थ्रू एडमिशन बहुत जगह डायरेक्ट होता है, जहाँ पे जीडीपी भी कर रहे हैं। इसके बाद हमारा सैलरी क्या रहेगी और कौन कौन सी कंपनियाँ उस कॉलेज में आती हैं, तो वो सब आपको चेक करना होगा। जो बेसिकली जो आपकी सैलरी रहेगी 4 लाख से स्टार्ट होके वो आपके 24 तक भी हो सकती है, उससे एबव भी जा सकती है। सो मैंने एचआर का लिया है। आज एक ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। बहुत सारे हैं इसमें, वैसे आपके ब्रांचेस हो गया, रिटेल मैनेजमेंट हो गया या फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, तो बहुत सारे, बट हम एक ही टॉपिक के बारे में सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया और ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया, अकाउंटिंग, फाइनेंस हो गया, एचआर ऑडिट हो गया। तो ये कुछ है जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। और भी है, ये मैंने आपको बताया। एचआर का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट किया, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। जैसे सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में देखना पड़ेगा। फिर हमारा जो हमने स्टार्टअप किया है उसका सेटअप होगी, स्टार्टअप की कॉस्ट क्या होगी, मटेरियल के जो रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल हो गया, या आपका जो वर्कर स्पेस है, वो सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि अगर हमारी किसी भी बड़ी कंपनी को आपको रन करने के लिए एक एचआर की नीड होती ही होती, क्योंकि आप अकेले उसको रन नहीं कर पाएंगे। अलग अलग तरीके के बंदे आप हायर करेंगे, वो अलग अलग तरीके से आपको काम करेंगे। आपका अपने स्पेशलाइजेशन में थोड़ा वो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो उस तरीके से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसीलिए हम अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोग को हायर करते हैं। आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर आप सबसे पहले एचआर को इंटरव्यू देते हो। वो आपका इंटरव्यू लेती है, फिर वो आपको सिलेक्ट करती है, फिर वो हायर करती है। उसके बाद वो आपको अपनी कंपनी की पॉलिसी होगी उनके बारे में बताते हैं कि आपको कब साल में कितनी छुट्टियां मिलेंगी आपको और कितने डे ऑफ होंगे आपके, और वो आपको ये सब अपनी पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन करती हैं और आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया या बॉन्ड साइन वो करवाते हैं। फिर उसके बाद वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं। और ये सभी चीज़ एचआर का काम होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर में आता है। तो ये एक ही नहीं है, इसमें बहुत सारे एचआर में कौन कौन सी प्रोफाइल, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, या फिर आपका एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर हो गया, या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, या प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, या स्टाफिंग डायरेक्टर हो गया, डिसीजन मेकिंग स्किल हो गई। तो ये सारे आपकी प्रोफाइल आपको मिलती है। अलग अलग कंपनी में आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वर्क मिलेंगे। इसी को आपको करना है, जैसे कि आपको अपनी टीम को लीडर करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको ये देखते रहना है वो कितना अपना एफर्ट डाल रहे हैं। तो ये एक एचआर का रोल होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं।